Hello and welcome to Administration Wise. So, in the series of PYQ pointers based on previous year question, this video is up to questions that appeared in December cycle of the year 2012 for our subject Public Administration. And without wasting much time, let us quickly start our pointers discussion. So, very first pointer is about Vincent Austin, who wrote a book, Intellectual Crisis in American Public Administration, that deals with the public choice approach. पुस्तक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन द अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक चॉइस अप्रोच से संबंधित है और जिसके लेखक हैं विंसेंट ऑस्टॉर्न। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार क्या हुआ था कि ब्रिटिश रूल खत्म हो गया था, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया, कानून की भागीदारी के लिए प्रावधान बनाया गया, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश राजा द्वारा डोमिनियन कैबिनेट के सलाह पर किया जाना मुकर्रर हुआ। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच द डोमिनियन एज अ गवर्नर जनरल is to be appointed by British King on the advice of Dominion Cabinet. And it also designated the Governor General of India and the provincial governors as the constitutional head of the state. इसने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को भारत का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया था। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन इज हेडेड बाय हॉब हाउस। विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग जो बैठा था उसका नेतृत्व हॉब हाउस ने किया था। मूने एंड रिले स्टेटेड द अथॉरिटी एज सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर, और 1931 में इन्होंने एक किताब लिखा ऑनवर्ड इंडस्ट्री। मूने एंड रिले के प्राधिकरण को सर्वोच्च समन्वय कार्यशक्ति बताया है और 1931 में उन्होंने ऑनवर्ड इंडस्ट्री के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन बाय मैक्स वेबर। द बुक मॉडल्स ऑफ मैन इज रिटन बाय हर्बर्ट साइमन। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एफ.एम. मार्क्स। Organization and Management by Marcus Van Medhurst and Pedrock। 3 राइटर है यहाँ पे। F.W. टेलर ने पीस रेट सिस्टम लिखा 1895 में और द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल इज रिटन इन द ईयर 1906 बाय F.W. टेलर। इनके 2 और पुस्तक है, उनका नाम आप बताइए कमेंट सेक्शन में। द फ्रेज डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी, इसको क्वाइन किया था ला प्लैम्बोरा ने। विकास नौकरशाही जो शब्द है इसे ला प्लैम्बोरा ने आविष्कार किया था। फुलटन कमेटी सजेस्टेड फॉर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ पॉलिसी एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ इंग्लैंड। फुलटन समिति ने इंग्लैंड के प्रत्येक विभाग में नीति सलाहकार के पद के सृजन का सुझाव दिया था। इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये कुछ गलत लिखा गया। भारतीय मूल का इस्पात ढांचा, यूजीसी को इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में बाय यूजीसी एक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है और शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अर्स्टवाइल माइनॉरिटी कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस वैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 में 1993 में। सिक्किम को 1975 में मर्ज कर लिया गया था बाय कंसेंट ऑफ पीपल एज 22nd स्टेट ऑफ द इंडिया। सिक्किम को 1975 में लोगों के सहमति से 22वें राज्य के रूप में विलय किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय F.W. टेलर। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी थ्योरम इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट टाइम ऑफ टर्बुलेंस इज गिवन बाय ड्वेट वाल्डो। हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। पिछले वाले जून साइकिल में भी इसको डिस्कस किए थे और अगेन देखिए ये रिपीट हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों को करना ज़रूरी है। और इसका जो PDF है वो हम लोगों को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाइज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक की हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे बेसिक जो नीड है वो साइकोलॉजिकल नीड है, जिसमें फूड, वार्मथ, रेस्ट, शारीरिक आवश्यकताएँ जैसे भोजन, गर्मी और आराम है। बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स जैसे कि इन्फेंसी और फ्रेंडशिप, दैट इज अपनापन, प्रेम की आवश्यकता जिसमें अनंतता और मित्रता आती है। एस्टीम नीड इज ईगो, दैट इज कॉल्ड प्रेस्टीज एंड अकॉम्प्लिशमेंट। चरम आवश्यकता को हम लोग प्रतिष्ठा और उपलब्धि कह सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड
इज अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, वी कैन से आत्म साक्षात्कार, अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करना। ऐसे नीचे से ऊपर हम लोग बढ़ते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा था फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन 1938, हर्बर्ट साइमन मॉडल्स ऑफ मैन इन 1958, एम.पी. फॉले एज क्रिएटिव एक्सपीरियंस इन द ईयर 1924, डगलस मैकग्रेगर ने लिखा था द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। मैरी पार्कर फॉले ने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन का थ्योरी दिया था। हर्शबर्ग गेव द मोटिवेशन टू वर्क, F.W. Riggs द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब्राहम मैस्लो गेव द मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी थ्योरी। थ्योरी एक्ट्स बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ द कंट्रोल एंड कमांड, नियंत्रण और आदेश के पारंपरिक अवधारणा पर आधारित है। थ्योरी वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ द बिहेवियर इज द की प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, व्यवहार और एकीकरण के प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया है। जॉब इनरिचमेंट इज कॉल्स फॉर वर्टिकल जॉब लोडिंग, वर्टिकल जॉब लोडिंग के लिए एक कॉल है। जॉब एनलार्जमेंट इज टू प्रोवाइड द मोर कंट्रोल ओवर वंस एक्टिविटी एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द डिसीजन, एक गतिविधि पर अधिक नियंत्रण और निर्णयों में अधिक भागीदारी प्रदान करता है। ब्लेक एंड मॉन्टेन ने मैनेजरियल ग्रिड का थ्योरी दिया था। फ्रेड फेडलर ने थ्योरी ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, रॉबर्ट हाउस गेव द थ्योरी ऑफ पाथ गोल थ्योरी एंड हार्से ब्लैंचार्ड gave the life cycle theory. Article 308 to 315 is related to UPSC and Public Service Commission. Public Accounts Committee scrutinize करता है reports of CAG को और also about the appropriation account of government. लोक लेखा समिति ने सरकारी राजस्व के विनियोग खाते के संबंध में कैग की रिपोर्ट का जांच करता है। Estimate committee is to suggest the alternative policies for bringing efficiency and economy in the administration. अनुमान समिति प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देता है। Committee on Public Undertaking comprises of members of both लोकसभा एंड राज्यसभा। सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य शामिल होते हैं इसमें। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज एन एड हॉक कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। संयुक्त संसदीय समिति संसद की एक तदर्थ समिति है। चार्ल्स बर्नार्ड ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट द स्वॉर्ड रैदर इज द की टू एंड्योरिंग द ग्रेट सॉर्टी। क्या है? चार्ल्स बर्नार्ड ने कहा था कि प्रशासन तलवार नहीं है, यह महान साम्यवाद को समाप्त करने के लिए एक कुंजी है, चाबी है। वेडवाल्डो का कहना था सेपरेशन बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम द आउटवर्न क्रेडो, मतलब राजनीति और प्रशासन के बीच में जो अलगाव है एक पुराना सिद्धांत बन गया है। रूथर गुलिक कहते हैं इन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन द पब्लिक और द प्राइवेट द बेसिक फूड इज एफिशिएंसी। लूथर गुलिक का कहना प्रशासन में के विज्ञान में चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी हो, बुनियादी भोजन दक्षता है। यहाँ पे दक्षता बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन ट्रायोलॉजी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, फिनोमेनोलॉजी एंड स्ट्रक्चर्ड थ्योरी। 24th पॉइंट क्या है? 3 डायमेंशन ऑफ द पब्लिकनेस ऑफ द प्राइवेटनेस अकॉर्डिंग टू बेन एंड गॉस। क्या क्या है 3 डायमेंशन? एजेंसी, इंटरेस्ट और एक्सेस। पेरी एंड क्रैमर कहते हैं कि पब्लिक मैनेजमेंट टू द मर्जर of the normative orientation of the traditional public administration and instrumental orientation of the general management. पेरी एंड क्रैमरे ने कहा है कि पारंपरिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मानक अभिविन्यास के विलय के लिए पब्लिक प्रबंधन, विज्ञापन और समन्वय प्रबंधन के वाद्य अभिविन्यास हैं। W.H. वाइट ने कहा कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैन, हम लोग संगठनात्मक पुरुषों के युग में रह रहे हैं। फिनर एंड प्रेस्थस ने स्टाफ एजेंसी को अल्टर ईगो कहा है, किसका? चीफ एग्जीक्यूटिव को। स्टाफ एजेंसी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दूसरा रूप बताया, फिनर एंड प्रेस्थस। यूनिटी ऑफ विजन इज द कोर थीम ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, दृष्टि की एकता मैट्रिक्स संगठन का मुख्य विषय है। L.D. वाइट ने कहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी
from the lower to the higher level of the government is called centralization and the converse is called decentralization. एल डी वाइट के अनुसार सरकार के निचले स्तर से उच्च स्तर तक विज्ञापन प्राधिकरण के हस्तांतरण को केंद्रीकरण कहते हैं और इसके विपरीत को विकेंद्रीकरण कहते हैं। हेनरी फेयोल कहते हैं एन एम्प्लॉयर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, एक नियोक्ता को केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करना चाहिए। गुलिक एंड अर्विक का भी यही कहना है कि अ मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स, एक आदमी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। फिनर एंड फ्रेस्टर्स कहते हैं एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट वन एंड ओनली वन लीडर। घुमा फिरा के सबने एक ही बात कहा है, लेकिन किसका कौन सा स्टेटमेंट है ये मैच करने के लिए आया हुआ है। संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता को रिपोर्ट करना चाहिए। डिमॉक एंड डिमॉक कहते हैं ईच एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस। डिमॉक एंड डिमॉक कहते हैं प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही बॉस होना चाहिए। करिश्मा एक ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और ये इसको वेबर ने कहा है एज अ गिफ्ट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का उपहार बतलाया। क्लेटन एल्डेफर ने ईआरजी थ्योरी दिया, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, जो कि एक रिवर्क है मैस्लो के नीड हायरार्की थ्योरी का। टाइप ऑफ लीडर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिंकर्स, मून एंड रिले के अनुसार टिट्युलर लीडर होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं और ट्रू ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। नाम मात्र के नेता, नियंत्रक और सच्चे आयोजक। एडजियोनी ने कहा है कि ऑफिशियल लीडर होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल लीडर होते हैं, आधिकारिक, अनौपचारिक और औपचारिक नेता। मार्विक कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलिस्ट, स्पेशलिस्ट और हाइब्रिड लीडर होते हैं, संस्थागत, विशेषज्ञ और संकर। गोल्डनर कहते हैं कि लोकल और कॉस्मोपॉलिटन लीडर होते हैं, मीन्स स्थानीय और महानगरीय। जो किताब है ब्यूरोक्रेसी, इसको M.K. काउ ने लिखा है। पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ सिविल सर्वेंट इज अ कंसर्न ऑफ हैच एक्ट ऑफ 1919, सिविल सेवकों की राजनीतिक गतिविधि हैच अधिनियम 1919 की सबसे प्रमुख चिंता थी। इन द ब्रिटेन responsibility for central coordination and management of the civil services is divided between cabinet office and treasury। ब्रिटेन में केंद्रीय समन्वय और नागरिक सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी कैबिनेट कार्यालय और राजकोष के बीच विभाजित है। बजटरी मेथड ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है? परफॉर्मेंस बजट। विकास प्रशासन का बजट पद्धति प्रदर्शन बजट है। कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी डेवलप्ड बाय रेनेथॉम for the study of the development administration and has been borrowed from the applied mathematics। विकास प्रशासन के अध्ययन के लिए रेनेथॉम द्वारा विकसित आपदा सिद्धांत को अनुप्रयुक्त गणित के से उधार लेकर के इस्टेब्लिश किया गया था। लूसियन पाई ने एक्सप्रेस किया है कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है इट रिक्वायर्स अ पैरेलल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड द रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल प्रोसेसेस। लूसियन पाई ने विचार व्यक्त किया है कि विकास प्रशासन के लिए लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि राजनीति प्रक्रिया को समानांतर रूप से मजबूत करना आवश्यक है। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। राष्ट्रपति अध्यादेश 123वें आर्टिकल के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार जारी कर सकता है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के बारे में कुछ जानकारी है कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2004 आफ्टर कारगिल वार। 2004 में कारगिल युद्ध के बाद इसे गठित किया गया था। इट इज़ लोकेटेड इन द PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल डिफेंस एडवाइज़र। यह राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार की देखरेख में PMO में स्थित होता है। इज़ द पेरेंट एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी है ये। यह एक मूल एजेंसी है। ओरिजिनली नोन एज द नेशनल टेक्निकल फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, मूलतः राष्ट्रीय तकनीकी सुविधा संगठन के नाम से जाना जाता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च ऑफ द डेवलपमेंट। इसमें क्रिप्टोलॉजी अनुसंधान और विकास के राष्ट्रीय संस्थान भी शामिल है। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स इज लीगल बेसिस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी इन इंडिया। भारत के कैबिनेट समिति का स्थापना के लिए व्यवसाय नियमों का आवंटन कानूनी आधार है। RTI द मास्टर की ऑफ गुड गवर्नेंस, ये क्वेश्चन 2 बार आया है इसी सेम क्वेश्चन में, ये सेकेंड ARC से लिया गया है। द चीफ सेक्रेटरीज जॉब इज नॉट टेक्निकल और इवन अ प्रोफेशनल, ही इज़ नॉट अ नॉलेजेबल इंजीनियर नॉर इवन अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, ही इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
पार्ट ऑफ द ह्यूमन प्रोसेस। मुख्य सचिव का काम तकनीकी या पेशेवर नहीं है, वह कोई जानकार इंजीनियर या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट भी नहीं है, वह सरकार का हिस्सा है और लोकतांत्रिक गणराज्य में मानवीय प्रक्रिया का बस हिस्सा मात्र है। ईएन मंगत राय ये फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर थे जिन्होंने किसी स्टेट को सर्व किया था 1964 से 1966 तक। वे राज्य में सेवा देने वाले प्रथम आईसीएस ऑफिसर थे। द फर्स्ट लॉ ऑन द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ स्वीडन। सूचना के स्वतंत्रता का पर पहला कानून प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम है जो कि स्वीडन में लाया गया था। द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी लोकेटेड एट द ब्रेन इन हिज ब्रेन, ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या एक प्रशासक का हृदय उसके मस्तिष्क में स्थित होना चाहिए। सेकेंड एआरसी को रिपील करने में आर्टिकल 310 से 311 को रिपील करने का बात किया गया है। ये निर्देश है सेकेंड एआरसी का। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 309 में है। कोहली कमेटी ने रिकमेंड किया था टू चेंज द नेम ऑफ द सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और इसको नेशनल पुलिस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। कोहली समिति ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी करने की सिफारिश की थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर टू क्रिएट एसेट ऑफ द मटेरियल कैरेक्टर मीन्स पूंजीगत व्यय क्या होता है कि भौतिक चरित्र की संपत्ति बनाने के लिए किया गया व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर टू रन गवर्नमेंट नॉर्मली। राजस्व व्यय क्या है, सरकार को सामान्य रूप से चलाने के लिए किया गया व्यय। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है, रिसोर्स गैप इन टर्म्स ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रेसिट एंड ग्रांट। सकल राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व प्राप्ति एवं अनुदान पर कुल व्यय की अधिकता के संदर्भ में संसाधन का अंतर। और मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है, इज द इंक्रीज ऑफ द नेट क्रेडिट बाय आरबीआई टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मौद्रिक घाटा क्या है, आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए शुद्ध ऋण में वृद्धि। रिपोर्ट्स ऑफ सेकेंड एआरसी सीरियल वाइज कई बार पूछा जाता है तो सारा ही रिपोर्ट ले आए हैं। फर्स्ट रिपोर्ट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन द मास्टर की ऑफ गुड गवर्नेंस। सेकेंड रिपोर्ट इज अनलॉक इन ह्यूमन कैपिटल एंटाइटलमेंट एंड द गवर्नेंस। थर्ड रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रॉम डिस्पेयर टू होप। फोर्थ रिपोर्ट इज एथिक्स इन गवर्नेंस। फिफ्थ रिपोर्ट इज पब्लिक ऑर्डर। सिक्स्थ रिपोर्ट इज लोकल गवर्नेंस एंड इंस्पायरिंग जर्नी इनटू द फ्यूचर। Seventh report talks about capacity building for conflict resolution, friction to fusion. Eighth report is combating terrorism, protecting by righteousness. And ninth report is social capital, a shared destiny. 10th report talks about refurbishing personal administration and scaling new height. 11th report is promoting e-governance, the smart way forward. 12th report is citizen-centric administration, the heart of governance. 13th report is organizational structure of the government of India. 14th report talks about strengthening the financial management system and 15th report is state and district administration. Hence the total 15 reports of second ARC are listed here. जीवीके राव कमेटी ने कहा था कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस है। जीवीके राय समिति ने कहा कि ब्लॉक विकास अधिकारी ग्रामीण विकास प्रक्रिया का रीढ़ है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के में मेंशन्ड है। आर सांथनम कमेटी जो है इसने पंचायती राज के फाइनेंस के ऊपर बात करने के लिए गठित किया गया था। वित्त के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के वित्त के लिए सांथनम कमेटी का गठन हुआ था। द टर्म सोशल जस्टिस इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द संत थॉमस आर्क्विन जो कि एक इटालियन फिलोसोफर है। सामाजिक न्याय शब्द जो है वो मूल रूप से सेंट थॉमस आर्किन इतालवी दार्शनिक की एक शिक्षा पर आधारित है। द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी ऑफ 1956, कंपनी एक्ट ऑफ 1956 होगा। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। थॉमस डाई लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, हॉगवुड एंड गन रोट पॉलिसी एनालिसिस फॉर रियल वर्ल्ड एंड वेल्वास्की रोट द बुक स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। मर्से रोट द बुक
मैनेजिंग द पब्लिक सेक्टर। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली, इनके पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आज भी नहीं है। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी रिकमेंडेड पेसा एक्ट। क्या था पेसा एक्ट? फॉर पंचायत एक्सटेंशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज। दिलीप सिंह भूरिया समिति ने पेसा कानून की सिफारिश की कि पंचायत को अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार किया जाए। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। एंड बाय दिस वी केम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। लगभग 60 के आसपास पॉइंट हमने डिस्कस किया आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। नहीं, उस समय 75 क्वेश्चन ही आते थे, 2 पेपर होता था 50 और 25 का। तो आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस ऑफ December 2012 paper. Thanks for the time. Keep revising, and for further update, please do subscribe to our channel and stay tuned by pressing bell icon. And for PDF and other notes, you can also join our Telegram channel, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चैनल का क्या नाम है? जो इस चैनल का भी नाम है एडमिनिस्ट्रेशन वाइज, सेम लोगो दिखेगा आपको। ओके, थैंक यू।